हेलो एंड वेलकम टू अरुणिका स्टडी। गाइस, आज हम स्टैटिक जी के सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया, यानी भारत में महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। और इसको याद करने के लिए मैं कुछ मेमोरी ट्रिक्स भी दूंगा। और बहुत ही कमाल का ट्रिक है, बहुत ही नया है, बहुत ही इनोवेटिव है। ये बस यही नहीं, इसके साथ साथ बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा उसी के साथ साथ। साथ ही और भी, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या कुछ और भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें भी पढ़ते हैं, वो सब भी कुछ कुछ लिंक्ड होगा इससे। बहुत ही कमाल का ये ट्रिक है, बहुत ही नया है। ऐसा कभी आपको यूट्यूब या कहीं भी ऐसा ट्रिक, ऐसा टेक्निक नहीं मिला होगा, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम अरुणिका स्टडी है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम ऐप पे भी अरुणिका स्टडी सर्च कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। तो सबसे पहले मैं कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। तो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उनको हैंडल और उनको मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, और उसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन है संजीव कुमार। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शॉर्ट में एएआई बोला जाता है। साथ ही इंडिया में 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 10 कस्टम एयरपोर्ट हैं। मतलब ये 34 एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये 34 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे रेगुलर फ्लाइट चलती रहती है, ठीक है। और बात करें अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से, तो वो 137 एयरपोर्ट मैनेज करता है। तो वो बाकी सब छोटे मोटे एयरपोर्ट्स हैं, या मिलिट्री एयरपोर्ट भी हो सकता है उसमें। ऐसे करके कुछ एयरपोर्ट्स होंगे जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो इंडिया में सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है, वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एयरपोर्ट की बात करें तो वो महाराष्ट्र में है, जहाँ पे 9 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। और केरला एक ऐसा राज्य है भारत में जहाँ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। वहीं अगर बात करें कि भारत में सबसे छोटा एयरपोर्ट कौन सा है, तो भारत में सबसे छोटा एयरपोर्ट एयरपोर्ट ऑफ त्रिची तमिलनाडु में है। और सबसे पुराना एयरपोर्ट हो जाएगा जुहू एरोड्रम, जो कि 1928 में मुंबई में फाउंड हुआ था, मतलब वहाँ पे स्थापित हुआ था। और भारत में सबसे ऊंचाई पे जो एयरपोर्ट है वो है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, जो कि लेह लद्दाख में है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब बाकी एयरपोर्ट स्टेट वाइज, और उनको याद करते जाएंगे हम। तो सबसे पहले हम तमिलनाडु के एयरपोर्ट्स को याद करेंगे। तो जो एयरपोर्ट, किसी भी चीज़ का जो नामकरण होता है, कोई भी चीज़ का नामकरण जो होता है या नाम रखा जाता है उसका, तो उसके पीछे मतलब एक चीज़ किया जाता है कि वहीं उस जगह के नाम से उसका नाम कर दो। एक तरीका ये होता है। दूसरा, या वहाँ पे कोई जुड़े हुए कोई बहुत ही बड़े पर्सनालिटी, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, उनके नाम पे उस एयरपोर्ट का नामकरण कर दिया जाता है। इस तरह से होता है। तो हम वही तरीका अपनाएंगे याद करने का, कि आखिर उसके पीछे क्या कारण था कि उनके नाम पे वो एयरपोर्ट का नाम हुआ। तो वहीं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब तो ये जगह के नाम से हो गया है। तो जगह के जब नाम से हो गया तो फिर इसमें कुछ याद करने की टेक्निक जानना ही नहीं है। तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई तमिलनाडु में होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, स्टेट का इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो होता है वो कैपिटल में जनरली होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कैपिटल में ना होके कैपिटल के आसपास के जगह पे है। जैसे आप गुजरात में बात करें तो गुजरात में गांधीनगर में ना होके अहमदाबाद में एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ है। जैसे भोपाल एयरपोर्ट कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, जबकि इंदौर एयरपोर्ट जो है वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। चलिए आगे सब बात करते रहेंगे, अभी तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तो तमिलनाडु में जितने भी चारों एयरपोर्ट आप देख लीजिए, तो चारों के जगह के नाम से ही एयरपोर्ट है, आप इससे याद कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक आपको चाहिए नहीं। और हर चीज़ में टेक्निक और ट्रिक मत खोजिए, टिप्स ना खोजिए, नहीं तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो जितना कम टिप्स में आप याद कर सकते हैं ज़्यादा चीज़, वो तरीका अपनाइए। तो यहाँ पे तमिलनाडु में जो भी चार एयरपोर्ट हैं, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, मदुराई में है और त्रिचुपल्ली में है, ये सब
उसी के नाम से, जगह के नाम से ही उसका एयरपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब आता है केरला, और केरला में जो एयरपोर्ट है वो भी जगह के नाम से ही है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कालीकट में ही है, उसका जगह नाम कोझिकोडे भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी नाम के हिसाब से ही है। आप देख सकते हैं 4 एयरपोर्ट यहाँ पे भी है, और ये चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जबकि तमिलनाडु में मदुराई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, वो कॉस्टम एयरपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए 4 हो गया था। एक केरला ऐसा राज्य है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वहीं। अब आता है पंजाब और कर्नाटका। यहाँ दोनों जगह दो दो एयरपोर्ट हमें पढ़ना है। तो पंजाब के अमृतसर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। श्री गुरु रामदास जी, अब इसे कैसे याद करेंगे कि ये अमृतसर में है? तो आप सिख के ये एक चीज याद कीजिए कि जो गुरु रामदास जी थे ये सिख के गुरु थे, ठीक है। तो सिख के गुरु है, और सिख का होली प्लेस जो है, होली टेम्पल जो है, वो गोल्डन टेम्पल है जो कि अमृतसर में है। तो वहां से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि अमृतसर में सिख का एक होली टेम्पल है, सबसे बड़ा होली टेम्पल कहा जा सकता है उसे, और वो अमृतसर में है। और अमृतसर का जो एयरपोर्ट है वो सिख गुरु के नाम पे है, यानी सिख गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। वहीं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है, नाम से ही ये क्लियर हो गया। अब आते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट का, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है इसका, ठीक है। तो इसका नाम क्यों हुआ? क्योंकि बेंगलोर के फाउंडर जो थे केम्पेगौड़ा थे, ये विजयनगर अंपायर के सेनापति भी रह चुके हैं, केम्पेगौड़ा फर्स्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने ही बेंगलोर स्थापित किया था, इन्होंने ही बेंगलोर को का खोज किया था, ठीक है। इसलिए इसका नाम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। तो कुछ चीज़ें आपको हिस्ट्री की भी यहाँ पे मिलती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंगलोर में है, बात ही खत्म, जगह के नाम से है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बिहार और आंध्र प्रदेश। तो बिहार में एक गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो गया में है, नाम से ही क्लियर है। दूसरा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका लोकनायक जी का जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हैं, इनका जन्म हुआ था बिहार में, बिहार के सारण जिला में, ठीक है। और ये ऐसे आदमी थे कि ये तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हिला दिए थे। बहुत ही तगड़े, बहुत ही मतलब आ, इन्हें क्या बोलते हैं, मतलब हार्ड लीडर थे ये, बहुत ही कर्मठ लीडर थे ये। तो इनका नाम तो सब लोग जानते हैं, लोक नायक इनका टाइटल इनको मिला था, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये पटना में है, ठीक है। अब आते हैं विशाखापट्टनम और तिरुपति, ये दोनों जगह के नाम से ही हैं, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। पुणे एयरपोर्ट पुणे में है, ठीक। छत्रपति शिवाजी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो 26/11 हमला हुआ था, वहाँ पे ताज होटल के साथ साथ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे भी हमला हुआ था। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा, वही नाम, सेम नाम है। तो इससे भी याद कर सकते हैं। अच्छा तीसरा जो एयरपोर्ट है वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में है। इसमें कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है जिससे मैं इसे रिलेट कर पाऊँ, तो इसे आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एविडेंस नहीं है ऐसा कि जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये ज़्यादा दिन तक नहीं थे, 6-7 महीने तक रहे थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और ये लखनऊ के पास के ही एक जगह से, एक शहर से ये है। तो लखनऊ में जब एयरपोर्ट बना तो वो अमौसी में बना था, तो अमौसी एयरपोर्ट उसका नाम हुआ करता था। बाद में वहाँ पे एक ही टर्मिनल था, जब अमौसी एयरपोर्ट था तब एक ही टर्मिनल था। बाद में वो डेवलप हुआ, बड़ा हुआ, तो 2 टर्मिनल हो गए। 2 टर्मिनल हुए तो फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया, और चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। और एक टर्मिनल जो पहले से था उसका नाम अमौसी टर्मिनल कर दिया गया, और जो दूसरा टर्मिनल था उसका नाम, जो नया नाम था वो दे दिया गया। वहीं अब कंप्लीट एयरपोर्ट का नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हो गया। वहीं एक बनारस में एयरपोर्ट है, नया एयरपोर्ट है, और इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है।
लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री। और ये कहाँ से थे? तो ये मुगल सराय से थे, और मुगल सराय बहुत ही नज़दीक है बनारस से, मतलब सटा हुआ एकदम है। तो बनारस से कोई एकदम अगर रिलेट किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री ही नाम मिले, जिनके नाम पे ये एयरपोर्ट का नामकरण किया जा सकता था। तो इससे हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। तो आगे है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, और वहाँ का एयरपोर्ट का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सुभाष चंद्र बोस जी ये थे कहाँ से? वेस्ट बंगाल से। कोलकाता में आप जाइएगा तो बहुत सारे कॉलेजों का नाम भी इनके नाम पे है, बहुत सारे ऐसे रोड है इनके नाम पे है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इनके नाम पे है। तो ये बहुत ही जुड़े हुए हैं वहाँ से, जन्म भी वहीं पे हुआ, बहुत कुछ इनका वहाँ से रिलेशन है। तो इसलिए वहाँ का जो एयरपोर्ट का नाम हुआ वो इनके नाम पर हो गया। वहीं श्रीनगर का एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वहाँ के एक पोएट थे, बहुत ही बड़े पोएट थे, उनका नाम ऐसे शेख उल आलम दिया गया था, और उन्हीं के नाम पे ये एयरपोर्ट हो गया। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ज़्यादा स्टोरी रिलेट नहीं हो पाएगी, ठीक है? इसे आपको याद करना पड़ेगा। वहीं इंदौर मध्य प्रदेश एयरपोर्ट को देखें तो देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर, अगर आप मराठा अंपायर पढ़े होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि वहाँ की एक रूलर बनी थी देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने मराठा अंपायर अपना वहाँ से महाराष्ट्र से लेके ये इंदौर में शिफ्ट कर दी थी। और इनके बारे में आप पढ़े होंगे कि जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो भी इन्होंने ही बनवाया था, जो कि जिसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, कुछ लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बाद में इन्होंने ही उसे बनवाया था। और भी बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने बनवाया था। आप अगर मराठा अंपायर पढ़े होंगे अच्छे से तो इनके बारे में आप जानते होंगे। तो इंदौर में इन्होंने अपना कैपिटल और अथी सॉरी अपना राज्य, अपना अंपायर शिफ्ट किया था, इसलिए इंदौर में ही ये थी, तो इसलिए इंदौर का जो एयरपोर्ट है इनके नाम पे हो गया है। वहीं इम्फाल एयरपोर्ट इम्फाल मणिपुर में है। बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बीजू पटनायक कौन नहीं रिलेट कर सकता है कि ये उड़ीसा में होगा, क्योंकि अभी उड़ीसा के सीएम भी है नवीन पटनायक, बीजू पटनायक भी रह चुके हैं वहाँ पे सीएम। तो इन्हीं के रहते हुए वो एयरपोर्ट बना हुआ था, तो इसलिए उसका नाम बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। वहीं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। अब है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद तेलंगाना में है। यहाँ पे दो रीज़न है इसका नाम राजीव गांधी होने का। पहला रीज़न कि राजीव गांधी पायलट थे, और इन्होंने पायलट की ट्रेनिंग जो की थी वो हैदराबाद में की थी। दूसरा रीज़न कि ये जो एयरपोर्ट बन रहा था उसका फाउंडेशन जो जिन्होंने रखा था, न्यू जिन्होंने रखा था, वो थी सोनिया गांधी। तो दो चीज़ें हैं, तो आप इससे भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसी तरह कुशोक बंगुला रिम्पोचे एयरपोर्ट लेह लद्दाख। तो ये जो थे ये वहाँ के लद्दाख के 19th कुशुक बकुला रिम्पोचे जो थे वो भारत के एम्बेसडर थे मंगोलिया में, और ये बौद्ध धर्म के प्रचारक भी थे वहाँ पे। मंगोलिया और रशिया में इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया था बौद्ध धर्म को। इन्होंने ये राजा भी थे लद्दाख के, तो राजा थे, और इन्होंने ही बोला था कि भारत में ही हमेशा लद्दाख रहेगा, ये पाकिस्तान से कभी नहीं मिलेगा। साथ में ये भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तो ये वहाँ के बहुत ही बड़े पर्सनालिटी थे, इसलिए वहाँ के जो एयरपोर्ट है उसका नाम इनके नाम पे हो गया। उसके बाद है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? ना इनका जन्म हुआ था ना कुछ, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या रिलेशन है। वीर सावरकर को 28 साल की उम्र में 50 साल के लिए कर दी गई थी, इनको जेल की सजा सुनाई गई थी। और इनको जेल में डाला कहाँ गया था? तो अंडमान एंड निकोबार में ही डाला गया था, वहीं के जेल में। तो इसलिए वहाँ के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे उसका नाम जो है उसका नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। वहीं लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी आसाम में है। और इसका नाम क्यों हुआ? क्योंकि असम के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो थे गोपीनाथ बारदोलोई थे, ठीक है।
तो इसलिए उनके नाम पे ये एयरपोर्ट का नामकरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। इसे सब कोई जानता है भाई कि न्यू दिल्ली में है। इसको गोवा में होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात। भाई आप मुझे बता दो, गुजरात से सबसे बड़ा पर्सनालिटी कौन हो सकता है सरदार जी को छोड़ के? इनके अलावा कोई हो सकता है वहां से? इनके जैसा आदमी? तो सीधी बात है कि इन्हीं का। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोल देंगे गांधी जी, ऐसा बात नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा इनको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तित्व का नाम रहना ही चाहिए था यहाँ पे, इसके एयरपोर्ट के नाम पे, क्योंकि इन्हें सब पसंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरत गुजरात में है। और ये था हमारा आज का सेशन। यहाँ पे जितने भी आपको एयरपोर्ट्स पढ़ने थे, जितने भी याद करने थे, वो सारे आपको मैंने बता दिया। टिप्स भी दिया आपको याद करने का, टेक्निक भी दिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद भी हो गया होगा और आप हमेशा ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू बोलने से पहले एक चीज़ और बोलूँगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।